जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड पुलिस वैकेंसी जो है उसका फॉर्म फिलअप वगैरह सारा कुछ हो गया और सब फिजिकल की तैयारी में जोर शोर से लगे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले से फिजिकल है, उसके बाद रिटर्न। तो फिजिकल में अगर जैसे दौड़ने में जिसको परेशानी है, 10 किलोमीटर का दौड़ सबसे नहीं हो पा रहा है, जो भी बिगिनर्स है, इससे पहले कभी दौड़े नहीं है, इसके लिए कुछ टिप्स लाए हैं। जैसे आपका होता है कि बहुत सारा है कि जो नए कैंडिडेट्स है ना, से दौड़ने के लिए, ठीक है, इससे पहले कभी दौड़े नहीं, उसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है कि घुटना दर्द, उसके बाद सीन बोन पेन और सांस फूलना। ठीक है, दौड़ते समय आपका सांस फूल जाता है, इसलिए आप दौड़ नहीं पाते। तो ये सब चीज कैसे दूर करें, इसी के बारे में कुछ टिप्स आपको देना है। ठीक है, कि रनिंग करने से पहले या फिर बाद में आप क्या करें कि आपका ये सारा चीज का प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो इस सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ चार पांच जो टिप्स है, मतलब चार पांच पॉइंट्स है, ये आपको अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले पहली बात है कि ये जो चार पांच पॉइंट्स है, ये आपको अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि जो आपका 10 किलोमीटर का दौड़ है, ठीक है, ये आसानी से आप पास कर जाएंगे। जैसे मैंने किया था 10 किलोमीटर का दौड़ 50 मिनट में पास किया था। ठीक है, तो आपको जो कुछ टिप्स है ये बताना है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो भी नए कैंडिडेट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो 5 पॉइंट है आपका रनिंग करने के लिए, सबसे पहला पॉइंट आपका जो डेली रूटीन है, मतलब डेली कितना दौड़े और कितना नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, आता है आपका आउटफिट। आउटफिट आपका कैसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है आपका डाइटिंग। ठीक है, और चौथा पॉइंट में आता है आपका जो एक्सरसाइज है, रनिंग के बाद एक्सरसाइज क्या क्या करें, और एक्सरसाइज से पहले आपको स्ट्रेचिंग करना है। और पांचवा पॉइंट आपका जो है योगा। ये 5 पॉइंट अगर आप सही से करते हैं तो आप 10 किलोमीटर का जो दौड़ है उसको आसानी से आप 50 मिनट के अंदर पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आपका दौड़ का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपका डेली जो रूटीन है। आप नियमित 10 किलोमीटर डेली तो दौड़ नहीं सकते, इससे आपके शरीर में काफी ज्यादा एनर्जी लॉस होगा ये गर्मी में। तो आप दौड़ को क्या कीजिए, जैसे पहली बात तो हफ्ता में 6 दिन दौड़िए और एक दिन शरीर को प्रॉपर रेस्ट दीजिए। ठीक है, संडे का दिन हो, कोई भी एक दिन आप चूज कीजिए, उस दिन प्रॉपर आप रेस्ट लीजिए। और 6 दिन में आप क्या कीजिए, 2 दिन बढ़िया लॉन्ग रनिंग कीजिए, बीच में फिर एक दिन आप शॉर्ट रनिंग कीजिए, फिर 2 दिन लॉन्ग रनिंग कीजिए, फिर एक दिन शॉर्ट रनिंग कीजिए। मतलब आपको दौड़ एक जैसा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हफ्ता में एक दिन आप 10 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका डेली रूटीन, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका दूसरा पॉइंट क्या था, आउटफिट। आउटफिट में उसका सबसे मेन चीज होता है जो जूता। ठीक है, जूता आपका कैसा होना चाहिए, उसका जो सोल है सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल हार्ड होना चाहिए। जैसे आपको दो चार जूता सजेस्ट करता है, जैसे कुछ भी कैंपस का एक नॉर्मल जूता ले लीजिए। और सबसे बढ़िया तो हमको सेगा का ही लगता है, आज तक मैंने जितना भी रनिंग किया है सेगा का जूता पहन के ही। ठीक है, और अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो एडिडास का जूता ले सकते हैं, लेकिन सेगा भी बेस्ट है। तो जूता आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आउटफिट में आपका देखिए लूजर नहीं होना चाहिए, लूजर की जगह पे आप हाफ पैंट को प्रेफर कीजिए, इससे बढ़िया होगा गर्मी में। उसके बाद ऊपर में जितना हल्का कपड़ा हो सकता है, जैसे आप सूती का कपड़ा भी आपसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो स्पोर्ट्स कपड़ा कहीं भी आप स्पोर्ट्स दुकान से लीजिए, एक हाफ टी शर्ट बोल के, वो आराम से उसको पहन के आप रनिंग कीजिए। और आपका इनर में क्या होना चाहिए, इनर में देखिएगा आप कोई भी फिट जो भी स्पोर्ट दुकान है वहां पे पूछिएगा, एक इनर बोल के आता है, मतलब जो जिसको आप यूज कर सकते हैं पैंट के अंदर। वो क्या होता है, वो थोड़ा लंबा होता है, इससे आपका जो जो मोटा जिसका जांग रहता है उसका मतलब छीलने का घिसने का डर जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, जिसको आप जिम में भी यूज कर सकते हैं या फिर रनिंग के लिए स्पेशल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इनर। तो ये सब हो गया आपका दूसरा पॉइंट कि आपका आउटफिट कैसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका देखिए दौड़ने के लिए सबसे मेन जरूरी चीज होता है आपका डाइटिंग। अगर आपका डाइटिंग अच्छा है तो आपका सांस वगैरह कभी नहीं फूलेगा। ठीक है, तो डाइटिंग में आप सबसे पहले रात का खाना जो है, अगर आप ज्यादा खाते हैं तो उसको कम कर दिए। और सबसे बड़ी बात है, रात के 8 बजे से पहले आप खाना को खाइए। ठीक है, और खाना बहुत ही रात में कम खाइए और 10 बजे तक सो जाने का मतलब सो जाने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो रात का खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, सवेरे आप मतलब जो है आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो क्लियर हो जाने के बाद आपको क्या होता है, दौड़ में आपका जो सांस फूलना ये सारा चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डाइटिंग में ये हो गया। उसके बाद डाइटिंग में आप सवेरे देखिए, दौड़ने से पहले आप कुछ भी मुंह में मतलब जैसे बिस्किट वगैरह कुछ भी डाल के थोड़ा बहुत पानी पी के आ सकते हैं। ज्यादा पानी नहीं पीना है, ज्यादा पानी पीने से आपको बार बार टॉयलेट लगेगा, तो ज्यादा पानी भी नहीं पीना है। सकते उसके बाद आपका हल्का फुल्का आपका फ्रूट होना चाहिए, जो कि आप दौड़ने और मतलब जो भी एक्सरसाइज है फिजिकल के बाद आप लीजिए। हल्का फुल्का फ्रूट होगा। और आप फ्रूट भी नहीं है तो आपके पास तो चना और मूंग और गुड़, ये सब चीज तो मेन है, ये सब चीज तो आपके पास जरूर होगा। ये सब चीज आप फिजिकल होने के बाद आप
इस सारा डाइट को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और खाने में आप एकदम सिंपल खाइए, गर्मी का दिन है, ज्यादा खाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत। दौड़ने के लिए आपका चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए, आप दौड़ जितना भी होता है दौड़ को अपने शरीर के हिसाब से कीजिए। उसके बाद सबसे जरूरी, उससे पहले सबसे जरूरी चीज, आप दौड़ने से पहले स्ट्रेचिंग कीजिए, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेचिंग यूट्यूब से देख लीजिए कितना करना है, उसको स्ट्रेचिंग कीजिए। उसके बाद आप दौड़ कीजिए। उसके बाद जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज करने से आपका जो रनिंग मतलब स्टेमिना बढ़ेगा, ठीक है। वो सारा एक्सरसाइज कीजिए। स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है, इससे आपके शरीर को फ्री फ्री मतलब महसूस होगा, फ्रीली मूवमेंट होगा, तो इससे आपका दौड़ है बढ़ेगा, ठीक है, स्टेमिना। ये सब होने के बाद सबसे जरूरी चीज, आप एक्सरसाइज होने के बाद आप योगा की, ठीक है। इससे जो आपका है, आपका जो ब्रीथ का प्रॉब्लम, जो आपका सांस फूलता है, ठीक है, दौड़ने में, ये सांस फूलने वाला प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। योगा में आपका जो है दो चार मतलब फॉलो कर लीजिए, वो भी यूट्यूब से देखिए कि क्या चीज से आपका जो सांस फूलने वाला प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा। तो यही सब टिप्स एंड ट्रिक्स था, इसको आप फॉलो कीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए, ठीक है। और मेरा यही ट्रिक्स था कि दौड़ से पहले मतलब स्ट्रेचिंग करे, उसके बाद एक्सरसाइज करे, योगा करे। ये तीन चार चीज आपको मस्ट फॉलो करना है, इससे आपका जो 10 किलोमीटर का दौड़ है आसानी से पास कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, जय हिंद।